क्या आपने कभी सोचा है कि शनि देव की सजा क्यों इतनी कड़ी होती है, और क्या सच में उनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति ने शनि की सजा को दया में बदला। इस रहस्यमयी कहानी में छिपा है कर्म, न्याय और भगवान शनि की अनमोल दया का संदेश। शनि देव, जिन्हें न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है, अपने कठोर और निष्पक्ष निर्णयों के लिए प्रसिद्ध हैं। वे सूर्य के पुत्र हैं और ग्रहों में सबसे धीमे चलते हैं। उनकी दृष्टि में कोई भी छल, कपट या पाप छिप नहीं सकता। परंतु शनि देव केवल सजा देने वाले ही नहीं हैं, बल्कि वे कर्मों के अनुसार सुधार करने वाले भी हैं। ये कहानी है रामू की। शहर के एक छोटे मोहल्ले में रहने वाला एक आम इंसान काम करता था एक फैक्ट्री में। सुबह 9 से रात 9, कभी वेल्डिंग तो कभी मशीन की मरम्मत। तनख्वाह कम, थकावट ज्यादा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ता था। लेकिन पिछले 1 साल से जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। पहले फैक्ट्री से निकाल दिया गया, कारण तक नहीं बताया। फिर जहां जहां इंटरव्यू देने गया, हर जगह रिजेक्ट। एक बार स्कूटर से गिर पड़ा तो 1 महीना बिस्तर पर। घर का किराया बढ़ गया, माँ की दवाई के पैसे नहीं थे। पेट भर खाना भी कभी कभी किस्मत बन जाता था। एक शाम जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, रामू शहर से बाहर एक वीरान सड़क के किनारे अकेला बैठा था। उसने आकाश की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा, हे भगवान, अगर मैंने कोई पाप किया है तो बता दो। क्यों ऐसा लग रहा है कि किस्मत मेरा पीछा कर रही है? क्या तुझे मेरी पुकार सुनाई नहीं देती? अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी दूर से आता दिखा एक बूढ़ा साधु, सफेद दाढ़ी, कांधे पर झोला और हाथ में कमंडल। रामू ने पहले नजरअंदाज किया, सोचा आजकल तो हर कोई बाबा बन बैठा है। वो आंखें बंद कर बैठा ही था। साधु चुपचाप उसके पास बैठ गया, जैसे कुछ देर की थकान उतार रहा हो। रामू ने एक नजर डाली, फिर नजरें फेर लीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद साधु ने खुद ही बात शुरू की, तुम्हें भगवान से गुस्सा है? रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। साधु ने शांत स्वर में पूछा, जिससे तू सवाल कर रहा है, कभी उसके जवाब को सुनने की कोशिश की है? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं रोज भगवान से सवाल करता हूँ, पर न जाने वो हैं भी या नहीं, जवाब तो कभी मिलता नहीं। साधु मुस्कुराया, ईश्वर हर सवाल का जवाब देता है बेटा, बस अक्सर हम सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। रामू की आंखें भीगी हुई थीं। कैसे सुनूं? हर दिन एक नई मुसीबत, काम नहीं, पैसा नहीं, माँ की दवा तक नहीं जुटा पाता। ये सब कुछ क्या शनि की 7.5 का असर है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन ये सजा नहीं, एक रास्ता है। शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो वो इंसान को तोड़ती नहीं, संवारती है। जैसे लोहा आग में तपकर शस्त्र बनता है, वैसे ही ये संघर्ष तुम्हें एक मजबूत इंसान बना रहा है। यही तो है उस ईश्वर का जवाब जो तुम ढूंढ रहे हो। रामू ने पहली बार ध्यान से साधु की तरफ देखा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो बोला। साधु ने मुस्करा कर कहा, जीवन की सबसे बड़ी साधना है अनुशासन। शनि अंधकार नहीं लाते, बल्कि उस अंधेरे में चलने के लिए दीपक थमाते हैं। हर दिन खुद से एक व्रत लो, शरीर से संयम रखो, मन से सेवा करो और आत्मा से सच्ची भक्ति करो। फल की चिंता मत करो, बस निष्ठा से चलते रहो। जो ग्रह आज तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, वही एक दिन तुम्हारी रक्षा करेगा। रामू की आंखों में नमी थी। पहली बार उसे लगा कि कोई समझा, और शायद शनि देव भी देख रहे हैं। रामू ने साधु की बातों को सिर्फ सुना नहीं, उन्हें जीने लगा। अब हर दिन उसका जीवन एक साधना बन गया। सुबह जल्दी उठना, मन शांत रखना, बिना किसी शिकायत के मेहनत करना। हर शनिवार को वह चुपचाप एक दीप जलाकर शनि देव को प्रणाम करता और कहता, मैं तैयार हूँ अपने आप को बदलने के लिए। वो ना किसी चमत्कार की उम्मीद करता, ना किस्मत से शिकायत। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे करवट लेने लगी। माँ की तबीयत बिना दवा के सुधरने लगी। बहन की शादी के लिए एक मददगार खुद चल कर आया और एक दिन बिना किसी सिफारिश के उसे शहर की एक वर्कशॉप में नौकरी मिल गई।
जिस शनि को वह कभी डर की नज़र से देखता था, अब वही उसके जीवन की रोशनी बन चुके थे। एक रात जब रामू दीपक की लौ में शांति खोज रहा था, वही साधु फिर आया। लेकिन इस बार उसका चेहरा किसी तेज जैसे दमक रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, पर आवाज में करुणा। वो बोला, रामू, तुमने अनुशासन और आस्था को अपनाया है। यही वह राह है जो अंधकार में भी रोशनी बनती है। शनि की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो वो उसे तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जो अपने भीतर अनुशासन ला ले, उसके लिए 7.5 कोई शाप नहीं, वरदान बन जाती है। यही शनि का रहस्य है, वो दंड नहीं देता, दिशा देता है। रामू शांत था, जैसे कुछ समझा, पर फिर भी साधु की आंखों में देखता रहा। और अगली सुबह वो साधु कहीं नहीं था, जैसे हवा में घुल गया हो। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि शनि देव की दृष्टि भले ही भारी लगे, पर अगर हम अपने जीवन में अनुशासन, सेवा और सच्ची भक्ति को अपनाएं, तो वही शनि हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकते हैं। अगर इस कथा ने आपको कुछ महसूस कराया, अपने जीवन की किसी सच्चाई को छू लिया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, जय शनि देव। ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए द स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई रोशनी के साथ।